आज के लेक्चर में जान लेते हैं हम ओम मीटर को। ओम मीटर क्या है, कितने टाइप का होता है और क्या उसका वर्किंग प्रोसेस है। ओम मीटर किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को मेज़र करने के काम आता है। एक इंस्ट्रूमेंट है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करता है। ओम मीटर को उसके कंस्ट्रक्शन बेस पर, जो ओम मीटर का इंटरनली स्ट्रक्चर है, उसका इंटरनली सर्किट है, उसके बेस पर 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। सीरीज टाइप ओम मीटर होता है, शंट टाइप ओम मीटर और मल्टी रेंज ओम मीटर। मल्टी रेंज ओम मीटर भी दोनों टाइप्स में हो सकता है, सीरीज टाइप में भी और शंट टाइप में भी। ओम मीटर के द्वारा किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करना है तो तब भी हम उसे यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना है कि सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। सप्लाई की ऑन कंडीशन में हम ओम मीटर को चालू नहीं करते हैं या ओम मीटर से रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड नहीं करते हैं। ओम मीटर में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। ओम मीटर को चलाने के लिए कोई सोर्स चाहिए तो हम उसमें एक ड्राइव सेल का यूज़ करते हैं। इंटरनल एक बैटरी का यूज़ करते हैं सोर्स के रूप में, जिससे हमारा मीटर ऑपरेट होगा। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस से ही हम ओम मीटर की रेंज को फाइंड कर सकते हैं। वो किस रेंज के बीच रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताने वाला है, ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस बताता है। और जो थर्ड उसका कंपोनेंट है PMMC टाइप, जो उसमें मीटर यूज़ किया गया है वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप मीटर यूज़ किया जाता है। तो चलिए ओम मीटर के हम टाइप्स को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है सीरीज टाइप ओम मीटर। तो पहले उसका हमें सर्किट डायग्राम जानना होगा। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सीरीज टाइप ओम मीटर को समझ सकते हैं, उसका वर्किंग प्रोसेस समझ सकते हैं। और सीरीज टाइप ओम मीटर को कैसे यूज़ किया जाता है उसके सर्किट डायग्राम से हम समझ लेंगे। तो चलिए पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारा सीरीज टाइप ओम मीटर का सर्किट डायग्राम। तो इसमें देख लेते हैं, ये E इंटरनल बैटरी है जिसे हमने E नाम दिया है। ये है PMMC टाइप मीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप मीटर है। R2 ये रेजिस्टेंस है, जीरो एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस। R1 ये है करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, जो मीटर की रेंज को बताएगा। ये मीटर के A और B 2 टर्मिनल्स हैं। ये है RX अननोन रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें मेजर करना है। वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं। 2 कंडीशन में हम सीरीज टाइप ओम मीटर को ऑपरेट करा के देखते हैं। एक बार ओपन सर्किट कंडीशन में और दूसरी है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने सीरीज टाइप ओम मीटर से सीरीज टाइप ओम मीटर के दोनों टर्मिनल को ऐसे ही छोड़ा हुआ है, मतलब सर्किट ओपन है। कि इंटरनली वर्किंग प्रोसेस को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि हमने मीटर को ओपन सर्किट के रूप में लिया है। दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ना ही उनसे कोई कंपोनेंट जुड़ा है। सर्किट ओपन हो गया है, सर्किट से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है। तो जो मीटर है वो कोई मीटर का पॉइंटर कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं देगा। जो मीटर का पॉइंटर है वो लेफ्ट साइड में ही रहने वाला है। तो करंट, मीटर से बहने वाले करंट का मान है 0, क्योंकि सर्किट ओपन हो गया है, उससे कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है। तो मीटर में भी कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है, तो मीटर की करंट 0 है। तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो हमें इनफाइनाइट मिलने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग इस सीरीज टाइप ओम मीटर का स्केल बनाया जाता है। स्केल कैसा होता है, जो डायलर हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि उसके लेफ्ट साइड में होता है इनफाइनाइट और राइट साइड में 0। तो जब ओपन सर्किट कंडीशन में है, मीटर का जो पॉइंटर है वो लेफ्ट साइड में रहने वाला है, मतलब वो इनफाइनाइट शो करेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जो ये ओम मीटर है इसके दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया। हमने आपस में शॉर्ट कर दिया है तो हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। अब सर्किट कंप्लीट हो गया है तो क्या होगा, इस सर्किट से करंट बहना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, जैसे यहाँ से करंट फ्लो हुआ है, करंट फ्लो हुआ तो उसे 2 पाथ मिल रहे हैं, एक जीरो एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस के लिए और एक मिल रहा है मीटर के लिए। अब दोनों पाथ से करंट फ्लो होगा, पर यहाँ क्या करते हैं हम, जीरो एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस से इस सर्किट का, इस ओम मीटर का रेजिस्टेंस इतना हाई कर देते हैं कि जीरो एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस से करंट बिल्कुल ना के बराबर फ्लो होती है। तो इस मीटर में करंट का एक मैक्सिमम मान होगा। अब मैक्सिमम मान हो गया है तो जो मीटर का पॉइंटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा पूरे। अब जो पॉइंटर है वो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो पॉइंटर है वो पहुंच जाएगा राइट साइड में, मतलब 0 पर। ये कब हो रहा है, जब हमने सर्किट को शॉर्ट कर दिया। मतलब जो ओम मीटर होता है उसकी दोनों लीड को आपस में टच करके हम चेक करते हैं, वो शॉर्ट हो गई तो क्या होगा कि मीटर से सारा करंट फ्लो हो गया है, मीटर से मैक्सिमम वैल्यू
का करंट फ्लो हो गया है तो मीटर का जो पॉइंटर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। कब? जब RX रेजिस्टेंस का मान 0 होगा। इस तरह से हमारा सीरीज टाइप ओम मीटर वर्क करता है। ओपन कंडीशन में वो अनंत दर्शाएगा और शॉर्ट कंडीशन में या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वो 0 दर्शाने वाला है। अब R1 की बात करते हैं, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस एक रेंज को दर्शाता है कि हमने मीटर को कितनी रेंज के बीच डिज़ाइन किया है। ऐसा तो नहीं है कि ये हर मान के रेजिस्टेंस वैल्यू को दर्शाने वाला है। जितनी रेंज में हमने मीटर को बनाया उतनी रेंज तक दर्शाएगा। मान लीजिए हमने 1 से 25 ओम तक, मान लेते हैं हमने 1 से 25 ओम तक की रेंज को मापने वाला ये ओम मीटर बनाया है। यहाँ 1 है और ये 25 ओम तक की वैल्यू को मापेगा। क्या होगा कि यदि कोई भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 1 है तो यहाँ दर्शा देगा। यदि वो 1 से कम है तो हमारा ओम मीटर रीडिंग 0 ही देगा, क्योंकि वो 1 के बाद नहीं जानता है वो कितनी वैल्यू, 0.9 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, पर वो उसको 0 ही दर्शाने वाला है। ऐसे ही इस ओम मीटर की जो मापने की रेंज है मैक्सिमम वो 25 है, 25 ओम। यदि कोई भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 25 ओम से ज़्यादा हो जाती है तो वो उसे इनफाइनाइट दर्शाएगा, क्योंकि 25 ओम के बाद पढ़ना नहीं जानता है। ऐसे मान लीजिए कि ये जो ओम मीटर है वो 25 ओम के बाद नहीं पड़ेगा तो उसे इनफाइनाइट ही दर्शाने वाला है। तो इस तरह से हमारा सीरीज टाइप ओम मीटर जो है वो वर्क करता है। अब ये तो हमने उसकी देख ली वर्किंग प्रोसेस। सीरीज टाइप ओम मीटर की वर्किंग प्रोसेस हमने देख लिया वो कैसे वर्क करता है। अब इस सीरीज टाइप ओम मीटर से किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मापना है और सीरीज टाइप ओम मीटर एक मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। अब जिस भी अननोन रेजिस्टेंस को हमें मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, ओम मीटर के दोनों टर्मिनल से रेजिस्टेंस के टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं और ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें बता देगा कितने रेजिस्टेंस मान का रजिस्टर को हम मेजर कर रहे हैं। अब ये हमने सीरीज टाइप ओम मीटर को जाना है। अब हम देख लेते हैं शंट टाइप ओम मीटर। शंट टाइप ओम मीटर को भी उसके सर्किट के अनुसार ही हम जान सकते हैं। और मैं एक बात बताना भूल गई हूँ, सीरीज टाइप ओम मीटर को हम उसके सर्किट को देखकर भी पहचान सकते हैं कि सीरीज टाइप ओम मीटर कैसा होता है। जो मीटर है उसके सीरीज में बैटरी को कनेक्ट किया जाता है, इससे हम देखकर भी जान सकते हैं कि सीरीज टाइप ओम मीटर है। यदि मीटर के सीरीज में बैटरी को जोड़ा गया है तो वो सीरीज टाइप ओम मीटर होता है। ऐसे शंट टाइप ओम मीटर की बात करें, उसके सर्किट डायग्राम से भी देख लेंगे। मीटर के पैरेलल में बैटरी को जोड़ा जाता है तो हमारा शंट टाइप ओम मीटर होता है। तो एक बार सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। यह है शंट टाइप ओम मीटर का सर्किट डायग्राम। यहाँ देखते हैं कि मीटर के पैरेलल में एक बैटरी को कनेक्ट किया गया है, एक बैटरी को जोड़ा गया है। तो इससे स्ट्रक्चर को देखकर, इस सर्किट को देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि हमारा शंट टाइप ओम मीटर का सर्किट डायग्राम है। शंट टाइप ओम मीटर है। इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। पहले क्या, सर्किट को रखते हैं हम ओपन। सर्किट ओपन कंडीशन में है। अब ओपन है तो क्या होगा, जैसे ही इस सोर्स से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, सोर्स से करंट फ्लो हुआ है तो क्या होगा कि करंट का मान इस रेजिस्टेंस से होता हुआ, R1 रेजिस्टेंस से होता हुआ मीटर से फ्लो हो जाएगा। मीटर से करंट का मैक्सिमम मान फ्लो हो रहा है। जो ये रेजिस्टेंस हमने लगाया है इस मीटर के सीरीज में है, मतलब जो करंट यहाँ से चली है वही मीटर से होके आएगी। उधर तो सर्किट ओपन है, वहाँ तो करंट जाने वाली नहीं है, तो इस मीटर से ही करंट का मैक्सिमम मान फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा कि मीटर अपने एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम इसका डायलर देख लेते हैं। शंट टाइप ओम मीटर का डायलर सीरीज टाइप ओम मीटर के रिवर्स होता है। अब हमने यहाँ क्या देखा है, जब सर्किट ओपन है तो मीटर से करंट का मैक्सिमम मान फ्लो हो रहा है। करंट का मैक्सिमम मान मीटर से फ्लो हो गया, मतलब मीटर का जो पॉइंटर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर होगा। तो इधर अपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर होगा राइट साइड में। तो कब है, जब RX का मान इनफाइनाइट शो कर रहा है। तो यहाँ क्या आने वाला है, इनफाइनाइट। राइट साइड में इनफाइनाइट शो करेगा। मीटर का पॉइंटर हमें अनंत राइट साइड पे इनफाइनाइट पर शो होगा। कब, जब IM मतलब मीटर में बहने वाला करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर है। मीटर में बहने वाला करंट जो है अपने मैक्सिमम मान पर है और उसका पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर है। कब, जब RX का मान, जब हमारा जो रेजिस्टेंस का मान है वो इनफाइनाइट मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी शॉर्ट कंडीशन में। सर्किट को शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट करने के बाद क्या होगा कि सर्किट का करंट का मैक्सिमम मान है वो इस पाथ से फ्लो हो जाएगा, मतलब जो मीटर में जाने वाला करंट है वो ना के बराबर 0। जब रेजिस्टेंस का मान
0 शो करेगा। मीटर का जो पॉइंटर है वो लेफ्ट साइड में रहने वाला है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। ये कब है? जब हमने सर्किट को शॉर्ट कर दिया है, मीटर के सर्किट को शॉर्ट कर दिया है, सारी करंट सर्किट से फ्लो हो गई है, तो क्या होगा? मीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, उसका पॉइंटर लेफ्ट साइड में रहने वाला है, मतलब 0 पर ही रहने वाला है। शंट टाइप ओमीटर के डायलर को बनाया जाता है कि उसके लेफ्ट साइड में 0 होता है और राइट साइड में इनफाइनाइट होता है। इसके बीच में जो वैल्यू है वो लिमिटिंग रेजिस्टेंस पे डिपेंड होगी कि कितनी रेंज का हमने ओम मीटर को डिज़ाइन किया है, इस ओम मीटर को कितने रेंज का बनाया गया है। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों टर्मिनल से अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। यहाँ भी ऐसे ही होता है कि जिस रेंज का हमने ओम मीटर को बनाया है, मान लीजिए 1 ओम से 10 ओम का बनाया गया है, तो यदि 1 ओम रेजिस्टेंस का कोई रजिस्टर है 1 ओम दर्शा देगा, पर यदि 1 ओम से कम की वैल्यू तो उसे 0 दर्शाएगा। वो 0.9 भी हो सकता है, 0.8 कुछ भी हो सकता है, पर वो सिर्फ 0 ही पढ़ने वाला है। ऐसे ही यदि 1 ओम से 10 ओम रेंज का हमने इस शंट टाइप ओम मीटर को डिज़ाइन किया है, तो मैक्सिमम मान वो 10 ओम दर्शाने वाला है। 10 ओम के बाद की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10.1 भी हो सकती है, 10.2 भी हो सकती है, तो वो उसको इनफाइनाइट ही शो करेगा, वो उसको अनंत मानेगा। इस तरह से हमारा शंट टाइप ओम मीटर वर्क करता है। शंट टाइप ओम मीटर का यूज़ लो वैल्यू रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। ये जो ओम मीटर है ये नॉन लीनियर स्केल होते हैं, क्योंकि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हमारा शंट टाइप ओम मीटर वर्क करता है। और सीरीज टाइप ओम मीटर को हमने जान लिया, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे वो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। अब बात कर लेते हैं मल्टी रेंज ओम मीटर की। मल्टी रेंज ओम मीटर सीरीज टाइप में भी हो सकता है, शंट टाइप में भी हो सकता है। बस मल्टी रेंज ओम मीटर में क्या होने वाला है कि ये तो किसी एक रेंज में ही ओम मीटर को माप सकता है, एक रेंज में डिज़ाइन कर दिया गया है। मान लीजिए जैसे हमने सीरीज टाइप ओम मीटर का एक एग्जाम्पल लिया है कि वो 1 ओम से 25 ओम तक की वैल्यू को मेज़र करेगा, तो वो इतनी ही वैल्यू को मेज़र करने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मेज़र कर सकता है। शंट टाइप ओम मीटर हमने मान लिया 1 ओम से 10 ओम को मेज़र करेगा, तो वो इतनी ही वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकता है। मल्टी रेंज ओम मीटर में हम क्या करते हैं कि जो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसकी जगह हम और भी 3 या 4 अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। उसमें एक एडजस्टेबल नॉब होती है, उसके द्वारा हमें जिस भी रेंज के रेजिस्टेंस को मापना है, उसी रेंज के रेजिस्टेंस पर हम नॉब से सेट कर लेंगे। तो जीरो एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस के द्वारा मीटर को 0 पर लाकर उसी रेंज के बीच हम किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। ऐसे ही शंट टाइप ओम मीटर में भी हम मल्टी रेंज ओम मीटर बना सकते हैं। तो इस लिमिटिंग रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस ना होकर 2, 3, 4 जितनी भी रेंज में हमें रेजिस्टेंस को मापना है, अलग अलग रेंज के रेजिस्टेंस हम यहाँ ऐड कर लेते हैं और एक एडजस्टेबल नॉब के द्वारा उस पर सेट करके, जिस भी रेंज में हमें रेजिस्टेंस को मापना है, सेट करके हम वैल्यू को ले सकते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। तो एक बार डायग्राम के द्वारा मैं बता देती हूँ। मल्टी रेंज ओम मीटर में अगर हम सर्किट डायग्राम को देखें तो क्या होगा, यहाँ हम अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस, अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस को ऐड करके, यदि इस रेजिस्टेंस वैल्यू की रेंज में हमें किसी रेजिस्टेंस के मान को फाइंड करना है, मेज़र करना है, तो हम इस पर सेट कर लेंगे। इस रेंज में रेजिस्टेंस वैल्यू को निकालना तो यहाँ सेट कर लेंगे। जिस भी रेंज में हमें रेजिस्टेंस के मान को मेज़र करना होता है, उसी रेंज पर हम सेट करके मल्टी रेंज ओम मीटर से अलग अलग टाइप की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बस मल्टी रेंज ओम मीटर में इतना डिफरेंस है। तो आज हमने ये ओम मीटर के टाइप्स को समझा है, उसके वर्किंग प्रोसेस को जाना है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।